Nidhi Maria are doing well. Kindly अपनी mic mute कर दीजिए. I hope you all are doing well, and today we are talking about echolalia. Let's start our presentation. So echolalia is basically a form of communication जो autistic बच्चे या जो जिनकी related condition वो develop करते हैं. So let's talk about what is echolalia. This is my introduction. So um, I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech and language therapist, and global international director for Sound of Autism, and I'm a research assistant and a mental health advocate and social worker. And you can see my whole introduction over here. Let's start. So let's define what area. Kindly आप लोग जगाते हैं. The mic off किया करें please. Mute कर दें आप लोग अपना mic. जाके अपना whenever you're coming kindly अपना mic mute किया करें. मुझे जाके वहाँ से करना पड़ेगा because it's creating a lot of disturbance. आपके अपने साइड पे वॉइस का इशू है, इस तरफ से वॉइस है. आई एम सॉरी अगर आपको वॉइस नहीं आ रही. वॉइस बिल्कुल क्लियर है और आपकी तरफ माइक का बटन ही नहीं है, तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा माइक की साइड से. So let's define what is echolalia. Okay. So echolalia is basically repetitive phrase होता है. repetitive phrase का मतलब बार बार एक चीज के बारे में बात जो की जाती है कि जो लफ्ज है बच्चे बार बार वो लफ्ज को अदा करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लफ्ज बोलूँ और बच्चा भी सामने उस चीज को लफ्ज को कॉपी करे, उसको echolalia कहते हैं. एंड इमिटेशन का मतलब कॉपी करना होता है. टोडलर लर्न टू स्पीक इमिटेटिंग बाय साउंड दे हेयर. और इसका मतलब ये कि छोटे बच्चे जैसे ही आवाज़ को सुनते हैं जो बड़ा बोल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं, जिसको मेकोइलिया कहते हैं. तो लेट्स सी कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं. व्हाई इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट चिल्ड्रन, अडल्ट भी ये सब करते हैं. लेट्स सी व्हाई दे आर डूइंग दैट. फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ कन्वर्सेशन. एक सिंपल रीजन ये होती है कि वो बातचीत को बढ़ा रहे होते हैं या किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी का अटेंशन लेना चाहते हैं. और दूसरी बात ये है कि वो इंटरेक्ट विद पीपल. एंड द अदर थिंग इज दैट कि दे वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल. एंड इसके अलावा दे आस्क फॉर थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है बच्चों की, स्पेशली अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें. जब उनको कोई चीज़ चाहिए होगी देन दे विल इमिटेट दैट साउंड, जिसको हम कहते हैं. सो ना लेट्स सी कि पर्पस क्या है, क्यों बच्चे ऐसा करते हैं. सबसे पहले से एक पर्पस ये होता है, एक उनका बिकॉज ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती, उनके पास इतने लफ्ज नहीं होते. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग echolalia एंड दैट्स व्हाई वो उस साउंड को, उस चीज को रिपीट करने के लिए दे आर यूजिंग echolalia, ताकि अगले बंदे तक उनके अगले बंदे को उनकी बात समझ आ जाए. जो अगला बंदा है चाहे वो पेरेंट है चाहे वो टीचर, को समझ आ जाए कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है. आप लोग जब ज्वाइन करते तो फिर आपको ज्वाइन करने के लिए वो एक छोटा सा बटन जिसमें थ्रू वॉइस ज्वाइन करना, आप काइंडली वो ज्वाइन कर, उसके बाद आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी. आई थिंक आपने ज्वाइन करते हुए चीज नहीं की, तो यू नीड टू ज्वाइन इट थ्रू देयर दैट प्लेस. ये आपको उसमें नजर आ जाएगा बटन जो
मुझसे आपको नजर आ जाएगी इन द जूम। उसके अंदर बटन ये वाला होता है कि ज्वाइन थ्रू सेलुलर डाटा के थ्रू ज्वाइन करना, ये वाईफाई के थ्रू ज्वाइन करना, आपको उसको थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहली चीज, बच्चा जो है ऑटिस्टिक चाइल्ड है या एडीएचडी बच्चा है, या जिस बच्चे की कभी भी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं है, बाकी बच्चे भी जो है वो क्यों करते हैं कोलेलिया, व्हाई दे आर रिपीटिंग द साउंड, व्हाई दे आर इमिटेटिंग द अडल्ट्स, व्हाई दे आर इमिटेटिंग द थिंग्स दैट इज अराउंड देम। सबसे पहले जो इसकी रीजन जैसे मैंने बताया, दैट इज अ सेंसरी आउटलेट, कि उनको अपनी सेंसरी आउटलेट का मतलब ये है कि वो अपने जज्बात के इजहार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूजिंग echolalia as an outlet, as an sensory outlet. Other thing is that they are trying to communicate the idea, कि वो आइडिया जो है कोई भी बात अपने जो दूसरे लोग हैं उन तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपना आइडिया कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया, इमिटेट या स्पीच करेंगे, स्टिमिंग करेंगे, उनका सेंसरी आउटलेट है। व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, दे स्टार्ट रिपीटिंग द अदर साउंड, जो पहले से उनको साउंड होती है उनको रिपीट करना चाहते हैं। एंड दैट इज द रीजन दे आर डूइंग दैट। और स्टिमिंग भी उसी को ही कहते हैं, वो ये वर्बल स्टिमिंग हुई, दिस इज फॉर्म ऑफ वर्बल स्टिमिंग। फिर मैंने बताया कि दे ट्राई टू वांट टू कम्युनिकेट द आइडिया। इनके लिए अपना खुद का आइडिया बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। द अदर थिंग इज दैट कि दे प्रीफेब्रिकेट प्रेजेंट स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू मेक अ सेंस ऑफ द सिचुएशन, बोलना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, उनके पास अपना खुद का आइडिया नहीं, तो जो पिछली चीज जो उसके जहन में होती है वो उनको उसके थ्रू लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। द अदर थिंग इज दैट सेल्फ एड भी इसके थ्रू होती है। इट मीन्स दैट उसकी कोई वांट्स और या नीड होती है, वो पेरेंट तक कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू यूज देम सेल्फ और मेक थ्रू आउट ऑफ सम सिचुएशन, like telling them that they are not comfortable in certain situation, then they are doing echolalia, वो साउंड्स को रिपीट करते हैं या जिंगल्स को भी रिपीट करेंगे, राइम्स को भी रिपीट करेंगे। द अदर थिंग इज दैट व्हेन दे आर ट्राइंग टू हैव बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। अब देखिए, अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं, एएसडी की बात करते हैं, समहाउ एडीएचडी की बात करते हैं, तो काइंडली जब भी आप अटेंड करते हैं, प्लीज आप अपना माइक जो है उसको स्लो कर दिया करें, बिल्कुल ऑफ कर दिया करें, बिकॉज बीच में जो है ना मुझे बार बार मुंह कहना पड़ता है इसको, मीन्स के उसके थ्रू जो है ना वो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सारी वॉइस आती है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद समवन, विद अ पेरेंट, देन दे आर। अब देखिए, आपकी वजह से जो है मुझे दोबारा वहां जाके जो है इसको करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं है अपने से किसने खोला माइक। लेट मी सी। थैंक यू जिन्होंने बंद कर दिया, थैंक यू सो मच। ओके, सो the other thing is that why a child would like to do echolalia is means that they are trying to have a make a sense of something, और ये अपना आइडिया कम्युनिकेट करो। दैट इज आल्सो रीजन कि द चाइल्ड इज इमिटेटिंग द साउंड, द चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन echolalia. Now let's see what's the what are the type of echolalia. Let's talk about the type of echolalia. Okay. सबसे पहले होता है इंटरेक्टिव echolalia. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्टिव echolalia? इट मीन्स दैट के जब भी बच्चा टर्न टेकिंग करता है तो वो क्या करेगा, यूज द फ्रेज टू फिल अल्टरनेटिव वर्बल एक्सचेंज। एक उसकी रीजन ये होती है कि व्हाई द चाइल्ड इज डूइंग echolalia, बिकॉज द चाइल्ड इज टर्न टेकिंग, वो इंटरेक्ट करता है। टर्न टेकिंग का मतलब ये था कि एक दफे जैसे मैंने बात की, दूसरी दफा अगला बच्चा बात करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्न टेकिंग। उसमें बच्चा जो है echolalia कर सकता है। नाउ द अदर थिंग इज दैट व्हाई द चाइल्ड इज डूइंग echolalia, के वर्बल कंप्लीशन का मतलब ये है कि वो बोलना कुछ चीज के बारे में बोलना चाह रहा है, व्हाट इट कुड बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फीमेलियर रूटीन के बारे में उसको पता है कि ये रूटीन वैसे भी उस तरह थी, अभी भी उसी तरह से, एंड इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दैट सिचुएशन, मुझे सिचुएशन के बारे में बात करनी है या मुझे इसको कम्युनिकेट करना, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा। तो ये भी एक रीजन होती है एक्वेलिया की, ये भी एक रीजन होती है उन लफ्जों को, उन जुमलों को रिपीट करने की, कि वो इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उस वर्बल सिचुएशन को अगले बंदे तक। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट। ओके, so the other thing is that when the things are providing information, अब उसके पास पूरा जुमले नहीं है, पूरे लफ्ज नहीं है अगले बंदे तक, अगले पेरेंट तक, या जो पेरेंट है, पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, टीचर है इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, थेरापिस्ट है, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल वो ये क्यों करेगा,
जैसे आपने बच्चे के सामने लंच रखा है तो वो, या उसको भूख लगी है तो वो कोई ऐसी राइम बोलेगा जिसमें भूख का, जिसमें खाने का जिक्र है। सो दैट्स व्हाई द चाइल्ड विल स्टार्ट ट्राइंग दैट, के उसके वो करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड इन द क्लासरूम और कुछ उसको भूख लगनी शुरू हो तो मे बी द चाइल्ड स्टार्ट सिंगिंग अबाउट द वेजिटेबल सॉन्ग बोलना शुरू कर दे, फ्रूट सॉन्ग बोलना शुरू कर दे। तो दैट्स हाउ द चाइल्ड इज communicating your need to the your need by using the echolalia. अगला चीज क्या है, when the child is trying to request you, या या जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट लंच, फिर बच्चा कहेगा यस डू यू वांट लंच। इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल आपने योगर्ट खानी है, बच्चा बोलेगा आपने योगर्ट खानी, इट मीन्स दैट वो बच्चा रिक्वेस्ट भी इसी के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड जब आपको समझ आ जाएगी कि जो इंटरेक्टिव अकेले क्या किस टर्म अकेलेलिया है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड के बच्चे को आपने उस अकेलेलिया को अपने कम्युनिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इक्वलेलिया इज नॉट अ डिसऑर्डर एक्चुअली, ये डिसऑर्डर नहीं है। इक्लेलिया इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चे करते हैं, बाकी बच्चे भी करते हैं, लेकिन बाकी बच्चों का खत्म हो जाता है उनकी स्पीच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन इन बच्चों की स्पीच, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रही हूँ कि हाउ आर यू, आप उसका जवाब दो हाउ आर यू, दैट इज एक्वलेलिया। आई एम फाइन, आप भी बोलो कि आई एम फाइन, बजाय से आप मुझे अपना कोई जवाब दो। हाउ आर यू, आई एम नॉट ओके, इस किस्म का जवाब देने के बजाय आप मुझे बोलो कि आई एम, हाउ आर यू का जवाब, हाउ, मुझे जवाब देने के बजाय दोबारा बोलो हाउ आर यू। सो इट इज समहाउ दैट। अगर आपने ऑटिस्टिक बच्चे देखे तो आपको आइडिया होगा, या ADHD बच्चे अगर आपने देखा तो वो आपको आइडिया के बच्चे इस किस्म कम्युनिकेट करते हैं। बाकी बच्चे जब छोटे होते हैं वो भी ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अपनी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। मीन्स के उनके भी डेवलप लैंग्वेज होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको पता होता है कि हमने जुमला कैसे बदलना है। लेकिन इन बच्चों को पता नहीं चलता, दे डोंट हैव द आइडिया बिकॉज दे डोंट हैव कम्युनिकेशन, दे डोंट हैव वर्ड्स, दे डोंट हैव द आइडिया हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, देयर वांट्स, देयर नीड, या फिर उनको इस चीज का समझ नहीं होती कि उन्हें अपनी चीजों को अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो प्रैग्मेटिक समहाउ होता है, लेकिन दिस इज नॉट दैट वी विल कॉल के वो इक्विलिब्रियम डिसऑर्डर है। इक्विलिब्रियम एक कंपोनेंट है स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एंड रिलेटेड कंडीशन। बाकी बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज गॉन। लेकिन इनका थोड़ा टाइम लगता है, उनकी स्पीच काफी टाइम तक ऐसे रहती है और बहुत टाइम तक उनको कंप्रीहेंशन नहीं कर पाते स्पीच की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के चेंज होने के। लेट्स टॉक अबाउट नॉन अट्रैक्टिव या नॉन फंक्शनल नॉन अट्रैक्टिव एक्रोलेलिया। वो कैसे हो सकता है? नॉन फोकस्ड स्पीच, एक्रोलेलिया से समथिंग एंड हैज नो रेलेवेंस टू सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट टू सेल्फ स्टिमुलेट। अब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड और अडल्ट इज डूइंग दैट, बट व्हाई ही विल डू दैट, क्योंकि वो एक रेलेवेंट सिचुएशन में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, दैट्स हाउ द चाइल्ड विल स्टार्ट डूइंग दैट। या इसमें समटाइम जो कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ एक्शंस भी करना शुरू कर देते हैं। सो एक रीजन नॉन अट्रैक्टिव के लिए कि ये भी हो सकती है। नाउ द अदर थिंग इज दैट सिचुएशनल एसोसिएशन। साउंड भी हो सकता है, इट्स अबाउट स्पीच, इट्स नॉट अबाउट साउंड। वो आप जिस चीज की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट द साउंड, इट इज stimming. We are not talking about stimming over here. We are talking about speech and communication and language. बात करने की बात करें, हम स्टिमिंग के साउंड्स की बात नहीं करें, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, शायद वो साउंड थोड़ा ऐड कर भी थे, बट इट इज अबाउट कम्युनिकेशन। आई वुड से दैट इट्स नॉट अबाउट साउंड, इट्स नॉट अबाउट साउंड प्रोडक्शन, इट्स नॉट अबाउट आर्टिकुलेशन। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोस चिल्ड्रन हु आर कम्युनिकेटिंग समहाउ। ये समझे कि उन्होंने एक लेवल साउंड्स का वो थोड़ा ऊपर चले गए हैं, उनके पास स्पीच आ गई है। स्पीच तो आ गई है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस्तेमाल इसको कैसे करना। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट। सो okay, now let's see what why a child would do that. Okay, जिस वन एग्जांपल दिया वो सिचुएशन एसोसिएशन कर रहा है, तो a child, जैसा फॉर एग्जांपल अब वो अकेले कैसे अकेले हो सकता है, दैट इज नॉट एन इंटरेक्टिव। लेकिन आपने किसी शैम्पू की बोतल को देखे, फिर आपके सामने उसमें जिंगल का वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल इफ इट्स कोकोमो तो यू विल कम, या उसको रिपीट करें कोकोमो मुझे भी दो। सो दैट इज अ साउंड रिलेटेड टू दैट specific ad. That is somehow situational equilibrium. Next thing is rehearsal. When why child could do that, it is because maybe the child is rehearsing that.
Okay. So may utter the same sound and rehearse the communication too. यानी कि वो चीज करके उसको रिहर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइम्स की बात करें, बच्चे बहुत शौक से राइमिंग करते हैं और बहुत शौक से राइमिंग को रिपीट भी करते हैं, बिकॉज उसमें वो इस वजह से करते हैं कि बहुत इजी होता है। वो हमेशा सेम रहती है, बट हमारी यूजुअल कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाती है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जब आते हैं हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है, घर में कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है, हर क्लास में कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है। उर्दू में सब्जेक्ट वाइज कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज कम्युनिकेशन टोटली डिफरेंट। सो समटाइम चाइल्ड डोंट एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर हो सकता है कि वो इरेलीवेंट चीज कर रहा हो, लेकिन वो एक आइडिया कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है आपके पास। दैट्स हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग। द अदर थिंग इज द सेल्फ डायरेक्शन। अब वो ये बच्चा किससे करेगा कि द चाइल्ड इज रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स, और उसे वो सारे स्टेप जहन में क्यों, एंड रिमेंबर दैट ओनली चाइल्ड इज नॉट डूइंग दैट, अडल्ट कुड डू दैट आल्सो, they could also do that equally. Yeah. So in self direction, the child is going to repeat, or adult is going to repeat all the steps. For example, जैसे मैंने यहाँ पे mention भी किया हुआ है कि now I have to wash my hand, use the soap, dry my hand, use the towel, and get the lunch, and the child will do that until unless वो process complete हो जाएगा. So that's what child is doing over here. Now let's talk about functional and non-functional echolalia, and why it is important to understand that in the perspective of speech या बच्चे। क्योंकि अब एक और चीज भी थी कि आपको बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे होते हैं वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, बिकॉज वो क्राइटेरिया एक खास पॉपुलेशन के लिए बना होता है, या वो कुछ लोगों पे लागू होता है तो कुछ पे इसलिए लागू नहीं होता कि हर बच्चा अलग होता है, इधर ऑटिज्म, इधर एडीएचडी, एडीडी कंडीशन। सो द पॉइंट इज, लेट्स तभी बच्चे या स्क्रीन नहीं हो पाते, या लड़कियां भी समटाइम्स स्क्रीन नहीं हो पाती, बट दैट्स हाउ दे कम इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमारे सामने आते हैं एंड वी डोंट गेट द आइडिया कि बच्चों को ये मसला भी हो सकता है, बट आप कहते हैं कि बच्चा क्लास में जवाब नहीं देता, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट मेकिंग फ्रेंड्स। तो बहुत सारी रीजन होती हैं उसके। नाउ let's see what is functional echolalia. Functional है in this case when the child memorizing phrase can be used in a meaningful way. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी अगर नर्सरी की राइम देखें तो हमारे पास हर चीज की राइम मौजूद है, हमारे पास कलर की राइम मौजूद है, हमारे पास मौजूद है राइम, नंबर्स की राइम मौजूद है, हमारे पास राइम मौजूद है, उसकी डेज की मौजूद है, बहुत सारी उसकी राइम हमारी मौजूद है। और रीजन ये थे कि हम इसी को इस्तेमाल करते हैं कि दैट इज इजी वे टू टीच अ चाइल्ड टू कम्युनिकेट। सो द पर्पस उसका क्या होता है, अगर फंक्शनल बुक में क्या करता है बच्चा, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अ मीनिंगफुल वे। पर्पस होता है फॉर एग्जांपल जैसे जिंगल राइम में, यू गॉट अ कॉफी, या यू गॉट अ कॉफी, समथिंग लाइक दैट, एंड लेटर ऑन द चाइल्ड मेक्स ए गॉट कॉफी, और लेटर ऑन चाइल्ड उसको अपने उसको अकॉर्डिंग कर लेता है, बट द चाइल्ड नीड हेल्प इन दैट कि उसको कैसे फंक्शनल वे में कम्युनिकेट करे प्रॉपर तरीके से, या उसको कैसे उसने वो चीज करनी है। एंड फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज थर्स्टी, तो वो जैसे भी यहाँ पे कॉफी की एग्जांपल दी हुई है कि वो जब पहले 40-30 तो थर्स्टी, तो उसके जहन में एक एसोसिएशन थी कॉफी की। उसने एक टीवी ऐड देखा जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहे कि यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, तो ड्रिंक जूस जैसे कह देगा आपको, तो इट मीन दैट द चाइल्ड इज थर्स्टी। ड्रिंक जूस, ड्रिंक वाटर, किसी ब्रांड का नाम को लेके बोलेगा ड्रिंक दिस, या उसका नाम शायद ले ले, तो वो ट्राई टू कम्युनिकेट, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट द चाइल्ड इज थर्स्टी। सो आपने उसके ऊपर ध्यान देने की वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज नॉन फंक्शन एकोलेलिया। इसमें real words may be confused with the patterns like care, because although it seems like a child is using meaningful language, but a child is saying something that जैसे वो child ने उसमें बोला था, इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्टून में कम्युनिकेशन होती है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, जैसे एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बच्चा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है उसको। जब आपने से पूछा हाउ आर यू, चाइल्ड के आई एम फाइन थैंक यू, अब चाइल्ड के जहन में या बच्चे के जहन में या जो अडल्ट लोगों के जहन में ये नहीं है, या उनको ये समझ नहीं आ रही होती, और वो उन लफ्जों को नहीं बना पाते कि उन्होंने कहने के दे आर नॉट फीलिंग ओके, तो सम टाइम वो चीज कंफ्यूज भी हो सकती है। अच्छा, एक और इसमें क्या चीज हो सकती है, बट देयर कुड बी अनदर सिनेरियो टू, कि चाइल्ड में बी एबल टू मेमोराइज एन एंटायर स्क्रिप्ट फॉर कार्टून एपिसोड because they have very good memory, but at the same time they might have no understanding of something. So sometime
जिस चीज उसको समझ नहीं आ रही है वो सिर्फ उसी को दोहरा रहा होगा, बिकॉज उसको वहां पे प्रॉब्लम है उस चीज से, उसको करेक्टर समझ नहीं है। दैट्स मीन दैट द चाइल्ड डोंट अंडरस्टैंड दैट टू करेक्टर्स, तो वो सिर्फ उनको बोल रहा है, बाकी पूरी चीज को नहीं बोल रहा। तो दैट इज आल्सो इंडिकेटेड, या ये नॉन फंक्शनल वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है, बट इट इज नॉट द एक्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक्चुअली नॉट द आइडिया दैट द चाइल्ड वांट यू टू नो, ये चाइल्ड आपको बताना चाह रहा होता है। लाइक और उसके यहाँ पे करने की रीजन ये है कि बच्चा इसलिए कर रहा होता है, आपने देखो कि बच्चे बहुत दफा ऐसा करते हैं कि वो एक खास उसके बारे में बात करते हैं, वो उसको रिपीटेडली बोल रहे हैं उसके बारे में। एंड द थिंग इज दैट वो चाइल्ड उसको इसलिए रिपीट करके उस टाइम उनके जहन में वो कंफ्यूजन थी, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने जो है ये दे यूज दिस वे। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव फंक्शन की अकेले बच्चे करते क्यों हैं, ये अडल्ट क्यों करते, व्हाई दे आर डूइंग दैट। Interactive communication function occur when child don't know what to say, but what to be able to talk to. They know that they need to respond, but it is difficult, so they just repeat what you said. यानी कि इट मीन्स दैट कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुश्किल जवाब कैसे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री कह देंगे, इसका मतलब है कि यस दे आर हंग्री। यू नीड टू ईट योगर्ट, ईट योगर्ट, नीड टू ईट योगर्ट, जो आप कह रहे हैं उसको वैसे ही करा। तो इट मीन्स दैट इफ द चाइल्ड इज डूइंग दैट, इट मीन्स कि बच्चा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या कहना है। So, what is the non-communicative function of echolalia? That the child is repeating what you said without trying to tell you anything. One example is repeating sound over and over for an unknown reasons. जैसे अभी किसी ने साउंड से भी पूछा, तो मैंने कहा था हो सकता है कि साउंड्स कर रहे हैं, स्टिमिंग कर रहे होते हैं बच्चा। तो मैंने शायद शुरू में बताया भी था कि एक फंक्शन जो है वो स्टिमिंग भी हो सकता है, कि वो स्टिमिंग के थ्रू भी आपके सामने आ सकती है। इट कुड बी साउंड हो सकते हैं, रिपीटेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, एक्शंस भी साथ हो सकते हैं। सो दैट इज समहाउ द चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग, और बच्चे का हर बिहेवियर कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो लेट्स सी कि अगर बच्चा कर रहा है, अगर वो चीजें कर रहा है, तो हमने बच्चे को एक्चुअल कम्युनिकेशन भी सिखानी होती है। हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। अवॉइड रिस्पॉन्डिंग विद सेंटेंस दैट विल रिजल्ट इन एकोलेलिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द चाइल्ड डू यू वांट जूस, चूज सेंटेंस दैट प्रोड्यूस करेक्ट एकोलेलिया रिस्पॉन्स, आई एम थर्स्टी व्हाइल pouring द जूस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बजाय से कि आप सवाल पूछें और उससे उसकी तरफ देखें, आप उसका जवाब भी खुद दें उसको कि यस दिस इज आई वांट, यानी कि आई वांट जूस, आई वांट थर्स्टी, आई वांट जूस। तो आप उसको बता रहे हैं कि जब आप जूस पोर करेंगे तो आपको आप उस की चीज की एसोसिएशन जो है वो उस चीज के साथ बना रहे हैं, यानी कि यू आर मेकिंग एसोसिएशन ऑफ some action with the response, so that will help a child to understand, because a lot of children understand when you perform something in front of them. But is the next thing, use a carrier phrase or softly spoken while modeling the correct response. You say quietly spoken want car. Note this, the car typically non-verbal occurs few words or phrase. Then the expand example is कि जो चीज आपने उसे कहनी जस्ट के वांट कार, आई वांट कार, तो आराम से या इन अ इनडायरेक्टिव वे यू आर टेलिंग द चाइल्ड के आई वांट कार, वांट कार। या जैसे बता फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि डू यू वांट कार, तो डू यू वांट कार बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी उसके लिए, शायद वो उसको कंप्रीहेंड ना कर पाए। सो अगर हम कहेंगे वांट कार, तो मे बी ही विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, द अदर थिंग इज दैट डू, यस, आप हमेशा एक चीज की जहर रखिएगा कि जिन चीज की बात करें, इको ले लिया, बड़े भी करते हैं छोटे भी करते हैं। इट्स नॉट इवन अबाउट ऑटिज्म, इट्स नॉट इवन अबाउट एडीएचडी, हर बंदा ये कर सकता है। बट जो बाकी लोग होते हैं वो समहाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं स्पीच में, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ बड़े इसको बच्चे कुछ नहीं कर पाते, और उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है। तो उसको अगर बच्चे क्लास में इस तरह से करते हैं या थेरेपी रूम में इस तरह से करता है पास, तो हाउ यू कैन यूज दैट। यस, यू आर राइट ओवर हियर। एंड आयजा का तो मैंने बता दी कि ये साउंड भी हो सकती है, जिसमें शुरू में स्टिमिंग की बात की थी, तो स्टिमिंग एक्शन भी होती है। इट्स नॉट इवन अबाउट वर्ब, इट कुड बी एक्शन टू, अगर स्ट्रीमिंग कर रहा है बच्चे साथ साथ, बट लेकिन वो बोल रहे होंगे, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, हमिंग साउंड हो रहा होगा। इट कुड बी एनीथिंग जस्ट टू मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल। ओके, सो the other thing is that what else we could do, teach I don't know to set a question that child does not know the answer to। यानी कि हर चीज पे नो नो सिखाने की जरूरत नहीं, यस नो, हम हर चीज पे नो नो सिखाते हैं। अब नो बहुत सारी चीजों पे नो करना होता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि किसी से मुझे नो करना था, किसी से मुझे नो कर नहीं करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में अपने बच्चे को सिखा के शेयरिंग इज केयरिंग। अब
बाहर उसको सिखा रहे कि आपने स्ट्रेंजर से नहीं लेना। अब आप देखिए, स्ट्रेंजर तो क्लास के बच्चे भी स्ट्रेंजर होते हैं। एक्चुअल द डेफिनेशन ऑफ नॉन पीपल इज द पर्सन हु इज फेमिलियर विद, के फैमिली मेंबर्स नॉन होते हैं, बाकी दुनिया तो स्ट्रेंजर होती है आपके लिए। तो जब बच्चा ये सोचेगा मैं क्लासरूम में मैं स्ट्रेंजर की नहीं, तो फिर बाहर कौन स्ट्रेंजर है, कौन स्ट्रेंजर नहीं है, स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर भी बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर होते हैं, तो मुझे सबसे बात करें सबसे बात नहीं करें, तो द चाइल्ड गेट कंफ्यूज ओवर देयर। सो व्हेन यू आर गिविंग द आइडिया, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड डज नॉट जनरलाइज टू अदर क्वेश्चन दैट दे डू नॉट नो, बट एट द सेम टाइम द चाइल्ड कंटिन्यू टू अप्रोप्रिएटली आंसर क्वेश्चन दे डिड नो। सो कम्युनिकेशन को आपने बहुत ईजी करना है चाइल्ड के लिए, ताकि चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड दैट के मैं क्या जवाब इसका दे सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग, टीच द चाइल्ड करेक्ट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन व्हाट इज अ रोज फ्लावर द reinforce द इको एंड फेड द प्रॉम्प्ट। और एक और चीज भी होती है कि आप जैसे कि आप जुमलों वाले जवाब उसको सिखाएं, आप वन वर्ड एग्जैक्ट आंसर सिखाएं उसको, जो एक्यूरेट उसका आंसर होता है कि व्हाट इज अ रोज फ्लावर। अगर आप कहेंगे रोज इज अ रेड फ्लावर एंड इट ब्लूम ओनली इन स्प्रिंग एंड बहुत सारी चीजें उसकी होती हैं, तो फिर वो डिफिकल्ट होता है। फिर उसको कहें रोज अ फ्लावर बट देयर आर मेनी फ्लावर्स, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले रोज को समझेगा, फिर उसके बाद द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड अदर अदर थिंग्स। ओके, so you need to be very careful or mindful over here when you're trying to teach a child the communication. Okay. The other thing is that how a started sentence such as I want some and see if the child is filling the blank or not. अब इट्स लाइक दैट आप उसको अपने सामने रख के, जिसे कहना कि आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू वांट, आई वांट जूस, आई वांट, लेट्स सी द चाइल्ड इज एबल टू रिस्पॉन्ड और नॉट, जूस, इफ आई एम थर्स्टी, you know. So you need to see that the child is able to do that or not. Okay, the other thing is that provide another person a model too, and that is very helpful for children. Always try to model in front of child. So when you model the same question to child, और बच्चे अगले बच्चों को देखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों से सीखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारा बाहर का मॉडल है कि बच्चे बाकी बच्चों के साथ होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने सब स्पेशल डिफरेंट या एडिशनल के बच्चों के जगह पर रखा है, अगर आप उनको बाकी बच्चों के साथ रखेंगे देयर लर्निंग विल बी वेरी फास्ट, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट कि आपने एज फॉर एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है। नाउ लेट्स सी रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेटिव क्वेश्चन, लाइक जैसे अडल्ट जैसे करते हैं कि यू वांट सम वाटर, चाइल्ड डू यू वांट सम वाटर, रीचिंग फॉर वाटर, यानी कि साथ साथ आप एक्शन भी करें ताकि उसकी कम्युनिकेशन, उसके लिए कम्युनिकेशन इजी हो जाए। एंड वांट वाटर, चाइल्ड नेम अली वांट वाटर, एक्स वाई जेड वांट वाटर, तो दैट इज समथिंग आप उसको कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं। और रिमेंबर दैट थिंग कि जब बच्चे शुरू में जब उनकी स्पीच नहीं होती है, दे आर डूइंग सेम दोज थिंग्स, तो फिर आपने उनकी स्पीच को फंक्शनल बनाना होता है। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट बच्चों की स्पीच होती है बट देयर स्पीच इज नॉट फंक्शनल, वो इमिटेट कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग एको, और समटाइम दे आर डूइंग स्क्रिप्टिंग आल्सो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग और हाउ वी कैन मेक द थिंग्स। एंड अदर थिंग इज दैट हर बच्चा फिर अलग भी होता है, ठीक है। अदर थिंग इज दैट यू नीड टू टीच द चाइल्ड रिक्वेस्ट, यू नीड टू टीच द चाइल्ड व्हाट इज डिमांड, कि आप उस पर डिमांड प्लेस करें। सो सिंपल रिक्वेस्ट, वन स्टेप रिक्वेस्ट, टू स्टेप रिक्वेस्ट, कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट आपने सिखाने हैं बच्चे को। डू यू वांट दिस, वांट दिस। नेचुरलिस्टिक स्ट्रेटजीज आर आल्सो हेल्पफुल। नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें कहा कि अपने बच्चे को वो करना होता है। अच्छा, अब एक और कुछ और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। इफ द चाइल्ड डज नॉट हैव ज्वाइंट अटेंशन, बच्चा आपकी बात ही नहीं सुना, की तरफ देख नहीं रहा, द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड एट ऑल, एंड द चाइल्ड विल नॉट फील लाइक टॉकिंग टू यू। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो लोग स्पेशली जो कहते हैं बच्चा हमारा आई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आई कॉन्टेक्ट नहीं, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, ट्राई स्टार्ट वर्किंग ऑन जॉइंट अटेंशन। And also work on increasing joint attention also, कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आप दोनों इन्वॉल्व हों in doing that thing. Other thing is model the language many times. एक दफा नहीं, आपने बहुत, शायद आपको 100 दफा रिपीट करना पड़े वो चीज, but you need to do that. Model the language many times, आपने बताया, मैंने आपको repeat the action providing a model yet again. यहाँ पे रिपीटिशन बहुत मैटर करती है। डोंट से दैट कि आपने, या डोंट थिंक दैट आपने बच्चे को एक दफा बोले उसको समझ आ जाएगी। क्लास में मैं कोई बच्चे ऐसे मैंने कहा बहुत सारे बच्चे तो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते जो हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी उसकी रीजन होती हैं, और ये फिर इनके सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं या कुछ और चीजें साथ अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल, या तो हमें सिर्फ एडीएचडी का पता है, हमें सिर्फ ऑटिज्म का पता है, वी डोंट इवन नो दैट देयर इज सर्टेन एयूडीएचडी आल्सो एग्जिस्ट। फिर गर्ल्स एंड बॉयज में कंडीशन डिफरेंट होती हैं। इवन एडीएचडी और एडीएचडी बॉय डिफरेंट, एडीएचडी गर्ल एडीएचडी बॉय डिफरेंट होते हैं। दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ देयर
ब्रॉट अप है, उनका स्किल अप कैसा डेवलप हुआ, वो कैसी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या हो सकता है घर में बहुत सारे लोग हों, या हो सकता है घर में सब किसी एक खास पैटर्न को फॉलो करते हो, और आपको पैटर्न लग रहा है कि बच्चा तो ऑटिस्टिक है, और मे बी उनका पैटर्न कम्युनिकेशन का ऐसा, मे बी दे आर इंट्रोवर्ट। सो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यू नीड टू मॉडल एंड वी नीड टू लुक फॉर द सिचुएशन, द सॉल्यूशन ऑफ दोस। The other thing is that then you start doing action, जैसे मैंने पहले भी कहा कि over here repetition of action is very important. And then the other thing is that the question, you ask a question, a response and start again. So means that कि आपने वो चीजों को बार बार रिपीट करना है, and you need to make sure and make understand कि बच्चा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको उन चीजों की समझ है कि नहीं, उसको वो कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या। द थिंग इज दैट कि यू नीड टू वर्क ऑन द चाइल्ड विद वन टू वन बेसिस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो उसमें चीज आपको हेल्प आउट कर। प्लस में जो हमारे पास जो द चाइल्ड दैट वी हैव, जो हमारे पास प्री स्कूल में बच्चा आते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों में ये चीजें होती हैं। और द पॉइंट इज दैट ये बहुत सारे लोग ये करते हैं, लाइक एवरीबडी इज डूइंग दैट इन द सेंस जब व्हेन दे आर एक्वायरिंग द लैंग्वेज, जब लैंग्वेज मतलब बोलना सीखते हैं। बट द पॉइंट इज दैट ये कुछ बच्चे इसको इंटीग्रेट करते हैं, कुछ बच्चे इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, when adults are doing that. So the point is that is a way of their communication, and the thing is that if you want to change that, if you want to help the child to make a functional communication, so that's how you can do that. And at the end it is very important कि फिर आपने जो है उस बच्चे के साथ काम कैसे करना है। ओके, सो अभी मैं सिर्फ सिर्फ एक क्वेश्चन ले सकती हूँ बिकॉज मेरी भी नेक्स्ट मीटिंग है, अदरवाइज जो है मेरे पास 3-4 मिनट में रह गया। सो आई जस्ट कैन टेक वन क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।